राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर सिंह लगन की है कुंडली आपकी और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक शनिदेव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गए तो क्या है, ये षष्ठेश और सप्तमेश होके स्वयं के घर में सप्तम भाव में ही बैठ गए। तो एक तो ये शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिसकी भी कुंडली हो गया उसका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, कर्म प्रधान कर्मठ होगा, न्याय प्रिय होगा, अनुशासन प्रिय होगा, अच्छा होगा और बहुत ही सोच विचार के धैर्य से कार्य करने वाला होगा और अपने पार्टनर का सहयोग सपोर्ट भी करेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उसमें वृद्धि होगी और उसमें भी आपका तालमेल पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा और सही रहेगा, क्योंकि ये शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। फिर तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 भाग्य भाव पे आएगी तो थोड़ा सा अवरोध विलंब के बाद यहाँ पे भी भाग्य आपका साथ देगा। मंगल का नंबर है, मंगल और शनि में बहुत अच्छा नहीं है, शत्रु के घर पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा विलंब और ये धीरे धीरे वाले हैं ग्रह, तो थोड़ा सा पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। और बाकी जो है आपका धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और थोड़ा सा शुरुआती और उसमें चीज़ें, मंगल की स्थिति अच्छी है तो सब सही हो जाएगा। 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे डालेंगे तो थोड़ा सा आपके नेचर में, क्योंकि ये अनुशासन प्रिय है, ये सूर्य का नंबर है, सूर्य शनि में शत्रुता है तो शत्रु के घर पे दृष्टि डाल के थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे भी करेंगे। तो आपको महादशा अंतरदशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आँखों संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, शनि मांसपेशियों का है, हड्डी संबंधी, तो इनमें आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। फिर 8, 9, 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे भी घर का माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है। महादशा अंतरदशा में माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, माँ से मतभेद हो सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी घर बनवाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे के और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम झंझट झमेले आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। फिर मान लीजिए शनि आपके बैठ गए अष्टम भाव में, ठीक है, तो ये क्या है, आपका आयु का भी है। अगर यहाँ पर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो ये आयु आपको बहुत ही अच्छी देंगे, ठीक है, आयु के कारक हैं। तो यहाँ पे आयु आपकी अच्छी होगी, पैतृक संपत्ति अच्छी होगी, ससुराल से संबंध अच्छे होंगे आपके, और जो है आप किसी रिसर्च में अध्यात्म से हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष का कार्य करते हैं, क्रिकेट कोई नौकरी है आपकी, उसमें बहुत ही तरक्की प्रोग्रेस होगी आपकी, क्योंकि जहाँ पे भी शनि बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चूँकि ये थोड़ा कष्ट पीड़ा और उसका परिवर्तन का भी थोड़ा सा हो सकता, चेंज आए आप में या आपका परिवर्तन हो कार्य में स्थान का, या इसकी संभावना बनती है। तो थोड़ी सी अड़चनों के बाद यहाँ पे चीज़ें आपको सब बेहतर ही, अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है। यहाँ पे इसकी स्थिति अच्छी है अगर गुरु अच्छी पोजीशन में हैं और लग्नेश भी अच्छे हैं, ठीक है। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे तो आपका कार्य क्षेत्र भी ठीक ठीक होगा, सामान्य होगा, थोड़ा सा अप डाउन होगा, फिर सही रहेगा। 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ी अड़चनों के बाद चीज़ें आपकी संभल जाएंगी, क्योंकि ये षष्ठेश और सप्तमेश होकर दृष्टि डालेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएंगी। आपकी बात करने का लहजा तरीका थोड़ा कठोर हो सकता है, जिस वजह से परिवार में कुटुंबजनों से तालमेल बिगड़ सकता है। धन की भी थोड़ी सी आपका नुकसान या हानि हो सकती है, उस पर भी ध्यान देना, धन संचय करने में दिक्कत आएगी। खान पान का विशेष ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने परिवारजनों का ध्यान रखना है, अपने पार्टनर का थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, उन पे व्यर्थ का खर्च, तो ये संभावना बनती है। फिर 8, 9,
10वीं दृष्टि आपके संतान भाव पे डालेंगे, तो यहाँ पे भी संतान से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, संतान होने में दिक्कत थोड़ा सा, और प्रेम में असफलता और क्रिएटिविटी है उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे कार्य करें उस पीरियड में, महादशा अंतरदशा में। यहाँ पे भी थोड़ी समस्याएं प्रॉब्लम दे सकते हैं। गुरु की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी सी कम होंगी परेशानियाँ, थोड़ी उलझने जो हैं आपकी कम होंगी, फिर उनका आप सफलता से हल भी कर लेंगे। फिर मान लीजिए आपके शनिदेव बैठ गए भाग्य भाव में, नवम भाव में, तो क्या है कि ये मंगल का नंबर है, ठीक है, और शनि इसमें नीच के हो जाते हैं, 1 नंबर में शनि नीच के होते हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम देंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, पिता के संबंध आपके अच्छे नहीं हो सकते हैं, और पिता से दूरी भी हो सकती है, किसी कारण से वो दूर हों आपसे, और आपकी यात्राएं अगर करते हैं उसमें भी थोड़ा संभल के करें, महादशा अंतरदशा उसमें भी समस्याएं आ सकती हैं। धर्म कर्म अगर करते हैं अध्यात्म से तो चीज़ें ठीक हैं। फिर 1, 2 तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भी षष्ठेश होके हैं, थोड़ा सा व्यय आपका बढ़ सकता है, बीमारी है और उस पर भी जा सकता है, तो उसका ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे ठीक ठीक होगा क्योंकि ये मित्र का घर है, 3 नंबर, बुध की पोजीशन अच्छी है, तो लाभ आपका थोड़ा सा व्यय अधिक होगा लेकिन हाँ लाभ भी होगा। 4, 5, 6 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, ये 7 नंबर इनका उच्च का है, थोड़ा सा यहाँ पे भी जो है आपका आलस बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान दें। अगर आप कर्मठ और मेहनती हैं, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगे। छोटे भाई बहन का है, मीडिया का है, लेखन का है, छोटी यात्राओं का है, तो चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी। फिर 8, 9, 10 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, अपने ही घर पे देखेंगे, ये 10 नंबर इन्हीं का है, तो यहाँ पे कुछ समस्याएं आएंगी क्योंकि ये कर्ज का है, बीमारी का है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, लेकिन फिर चीज़ें संभल जाएंगी क्योंकि अपने घर पे दृष्टि डाल के वो बिगाड़ेंगे नहीं, चीज़ों को सही कर देंगे। फिर मान लीजिए आपके शनिदेव बैठ गए हैं 10म भाव में, कैरियर भाव में, ठीक है, और 2 नंबर इनका मित्र का शुक्र का है। शुक्र का पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे आपका कैरियर अच्छा होगा, जॉब करते हैं तो जॉब अच्छी होगी, अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी भी ठीक ठीक होगी। थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन ये चूँकि मित्र का नंबर है तो यहाँ पे कैरियर आपका ठीक होगा। 1, 2 तीसरी यहाँ डालेंगे, यहाँ प्रॉब्लम करेंगे। ये जिन जिन चीज़ों का है, आपको महादशा अंतरदशा में किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, कोई झगड़ा नहीं किसी से करना है, क्योंकि यहाँ से कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, जेल, बंधन, सैया शोक, नींद, ठीक है, जिन जिन चीज़ों का उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। किसी बुरे ग्रह की दृष्टि या कुछ और हो तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर शुभ ग्रह की है तो समस्याएं आएंगी तो ज़रूर, क्योंकि ये त्रिक भाव है, दृष्टि डाल के यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, लेकिन फिर चीज़ें सुधर जाएंगे शुभ ग्रह की अगर दृष्टि है तो। 4, 5, 6 7वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेंगे, आपके सुख में कमी होगी, आपका माँ से संबंध बिगड़ सकता है, तालमेल, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है, और जो है मन आपका अशांत रह सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ परिवार में भी थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। 8, 9, 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, चूँकि ये इनका अपना ही घर है, शश महापुरुष योग यहाँ पे बैठते हैं तो बनाते हैं, दृष्टि डाल के अपने घर को देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें सही रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा मतभेद वाली स्थिति हो सकती है, तो विशेष नहीं, अपने घर पे दृष्टि डाल के अच्छा ही करते हैं तो ठीक ठीक होगा। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके बैठ गए एकादश भाव में, लाभ भाव में, तो ये क्या है, आपका नेटवर्क है, आपके दोस्त हैं, आपका बड़ा भाई है, इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है। तो मित्र के घर में शनि बैठ के षष्ठेश होके बैठे हैं तो थोड़ा सा खर्च अधिक करेंगे, लेकिन हाँ लाभ भी देंगे, तो यहाँ पे ठीक ठीक पोजीशन है, थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे भी रहेगा, उतार चढ़ाव वाली स्थिति।
फिर यहाँ पे बैठ के तीसरी दृष्टि डालेंगे लगन पे। लगन पे आपको बता दिया है, आपका व्यक्तित्व भी प्रभावित रहेगा, थोड़ी उलझने, स्वास्थ्य यहाँ पे भी आपका गड़बड़ रह सकता है। 4, 5, 6, 7वीं यहाँ डाल के यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। संतान के साथ शिक्षा में थोड़ा सा अवरोध, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, जिन जिन चीज़ों का ये है। फिर 8, 9, 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो थोड़ी सी उलझने, थोड़ी अड़चने यहाँ पे भी देंगे। आपका पैतृक संपत्ति हुई, ससुराल वालों से है संबंध हुआ, या कोई भी आप रिसर्च या वो, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ सकती है, इसकी संभावना बनती है। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके बैठ गए द्वादश भाव में, चूँकि ये 4 नंबर इनके शत्रु का है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेंगे। आपकी नींद में प्रॉब्लम, अपसैया सुख की कमी, चूँकि ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर त्रिक भाव में यहाँ पे है और यहाँ बैठ गया। मैंने बोला है ना, त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में भी कहीं पे भी बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो पहले तो विषम परिस्थितियाँ आएंगी, आपका खर्चा बहुत होगा, स्वास्थ्य पे या मतलब किसी भी उस पे हो सकता है, जिन जिन चीज़ों से संबंध रखता है। ये लड़ाई झगड़े का भी है, कोई आपका अगर कोर्ट केस वगैरह है उस पे व्यय हो सकता है पैसा, तो इसकी संभावना बनती है। लेकिन फिर चीज़ें बाद में जो है सही हो जाएंगी, विषम परिस्थितियाँ आएंगी, फिर उनसे आप बाहर आ जाओगे और समस्याओं को हल कर लोगे। तो व्यर्थ का खर्च वगैरह, आपका स्वास्थ्य प्रभावित इसमें इस पीरियड में रह सकता है। महादशा अंतरदशा में आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना होगा, उस समय को थोड़ा धैर्य से निकालना होगा। तो आज मैंने आपको, अगर सिंह लगन की है कुंडली और अच्छा हाँ, इनकी जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, 1, 2, 3 यहाँ पे, 4, 5, 6, 7वीं यहाँ, फिर 8, 9, 10वीं यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दिया है थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। 4, 5, 6, 7 फिर यहाँ पे आपको चूँकि ये यहाँ पे अपने घर को देखेंगे, यहाँ पे समस्या आएंगी लेकिन निकल जाएंगे, यहाँ पे ठीक ठीक है। फिर 8, 9, 10 यहाँ पे समस्या देंगे। आपके पिता के साथ संबंध थोड़ा सा वो तालमेल गड़बड़ हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, थोड़ा सा यात्राओं से संभल के रहें, तो ये संभावना बनती है। आज मैंने आपको, अगर सिंह लगन की है कुंडली और 7म भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें शनिदेव बैठे हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे, बताने का प्रयास किया है अपनी सीधी सरल भाषा में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नया वीडियो हम बनाते हैं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक जाए, आप उसका लाभ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।